मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अब तक जिन पॉइंट्स पे डिस्कस किया वो आपके कॉम्पाउंड्स में है। एक बार फिर से देखो, हमने देखा जाए तो आपके किस टाइप के मेटल्स आपके प्रेजेंट हैं, सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह, ठीक है। और फिर वो प्योर फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में है, ठीक है। प्योर फॉर्म में एलिमेंट कंपाउंड वगैरह था। तो हमने एलिमेंट आपको लिख पाए 20 एलिमेंट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउट उनके अकॉर्डिंग आपको सिखाया। उसके बाद मैंने एक हेडिंग लास्ट में पढ़ाया था लास्ट टाइम कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने थे आपके पास? 3, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, ठीक है। सो फर्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो हम नोट करते हैं, क्या था? मेटल्स। अब मेटल की अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें उसके एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। अब एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए, आयरन, मतलब आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ये सब क्या है बेटा? मेटल्स। कि मेटल्स की प्रॉपर्टी तो हमें पता है, सभी को पता है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। क्या होना चाहिए? एक तो पहली चीज को हार्ड बोलते हैं, दूसरी चीज उनकी सरफेस कैसी होती है? शाइनी होती है, आपने देखा होगा। तीसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मीन्स होता है जो उसके फ्लो करने, मतलब उनके उस चीज को, उस प्रोसेस को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो फ्लो नहीं कर पाते हैं वो आपके मतलब एक तरह से उस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि मेटल्स कहीं ना कहीं आपका ऊपर पे कुछ डिपेंड करता है, पता है ना। मेटल्स कौन से? जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोला था ना। तो आपको डेफिनेशन में यही नोट करना है कि those elements in which last orbit consists 1, 2 or 3 electrons, okay, 1, 2 or 3 electrons are called metals, ठीक है। ये नोट जरूर कर लीजिएगा। Those elements in which last orbit consists 1, 2 or 3 electrons are called metals, ठीक है। और ठीक है, और लगा के आपको नोट करना है सेकंड डेफिनेशन, ये भी आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में अपने। those elements which have tendency to lose, ठीक है, to lose electrons ब्रैकेट में formation of cation ब्रैकेट क्लोज are called metals, ठीक है। एग्जांपल में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। सपोज लिथियम लेते हैं, लिथियम सबसे बेटर एग्जांपल है। ऑर्बिट्स भी कम है, एटॉमिक नंबर भी कम है और बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी हम लोग सब में यूज करते हैं। आप कहा जाए तो मोबाइल होगा उसमें भी, लैपटॉप होगा उसमें भी, मतलब अप्रोक्सीमेट आजकल जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं वो सब लिथियम की आपकी बनी है, ठीक है। लिथियम आपका बैटरी, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2,1। देखिए पहली डेफिनेशन क्या था? those elements in which last orbit, ये लास्ट ऑर्बिट है, consist 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, are called metals, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन कंप्लीट। सेकंड, those elements which have tendency to lose electrons are called metals। अब इसको क्या करना है, सभी एलिमेंट्स ट्राई करते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में क्या ट्राई करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं तो वहां पे शेयरिंग और गेनिंग का काम होता है। कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स ही लूज कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन कर सकता है, ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए इस बात।
कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ही गेन सकता है, 4 से ऊपर नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, यहाँ 8 कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अदर एलिमेंट 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इसके पास क्या आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होता है उतने पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए क्या बनाया, पॉजिटिव चार्ज वाला जो एलिमेंट होता है उसे कहते हैं कैटायन। मैंने आपको उसको लिखवाया था ब्रैकेट में, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बोला था ना, उसको नोट कर लीजिएगा, ये आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक और समझा देता हूँ, मैग्नीशियम आपको ये एल्यूमिनियम लेके चलते हैं, आपको की 13 1 2 3 फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 8 कंप्लीट कर नहीं हो पाएंगे कि कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब देगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी आपको बताया 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इट मींस यहाँ क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन से लूज करते हैं, तो क्या रहेगा एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव आ गई, ये मेटल है, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 बात होती है, क्या है मेटल। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब सॉरी डेफिनेशन हो चुकी है, अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है देख लेते हैं, एक एक करके आइटम पर आपका एक्सप्लेन करूंगा। मैं देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, बोर्ड पर आपको शॉर्ट फॉर्म में ही समझाऊंगा, आपको अपनी नोटबुक में उसको स्टेटमेंट में करना है। नंबर 1, मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एग्जांपल में आयरन हो गया, रॉड वगैरह आप देखते ही कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। दूसरा, सरफेस कैसी होती है इसकी, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो, स्टील एक्सेट्रा कुछ भी, क्या है उनकी सरफेस, शाइनी है ना। ठीक है, सरफेस कैसी शाइनी है, इट मींस लस्ट्रस। नंबर 3, उन पर हिट करने पे आवाज आती है क्या, आती है, तो वो सोनरस होता है। ठीक, नंबर 4, अब हार्ड है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा हुआ, क्योंकि हार्ड का मतलब क्या हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा, आपने सॉलिड में पढ़ा था कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, क्लोज। तो क्लोज है तो उनको ब्रेक करने के लिए भी टेम्परेचर हीट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसे समझिएगा, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लस्ट्रस, सोनरस, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, अब और क्या चीज देखनी है, एक मिनट चाहिएगा, हार्ड हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, डेड हीट, हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब इन दोनों पॉइंट को देख लेते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग देखते हैं जो वायर यूज हुए हैं वो किस चीज के होते हैं, आप लोगों ने कई बार वायर का ऊपर का कवर हटाया होता है, कभी तो कॉपर के होते हैं या एल्यूमिनियम के या अदर किसी मेटल्स के। ठीक है, तो सीधी बात है कि जो भी वायर्स हैं वहाँ पे मेटल्स का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स क्या बेटा बहुत पास पास में। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने किसी भी ट्रेन को फ्लो किया
ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ठीक है ना। गैपिंग तो है नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो टाइम लगेगा वो पास होने में क्या होगा, करंट इजीली बहुत स्पीड में फ्लो करेगा, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम एज हीट, आप लोगों ने देखा होगा किसी आयरन रॉड को या कुछ भी आप लोगों ने घर में हीट किया हो किसी भी चीज को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम इस कॉर्नर को हीट करते हैं और सेकेंड कॉर्नर अपने आप टेम्परेचर में फील होने लगता है, अगर हाथ से हमने पकड़ा होता है ना। अगर हमें कोई भी चीज हीट कर रहे हैं तो हमें एक कॉर्नर अगर हीट करें तो सेकेंड कॉर्नर को पकड़ने के लिए हम होल्डर या किसी ऐसी चीज का यूज करते हैं, जिससे क्या हो, वो टेम्परेचर हमारे हाथ को कुछ भी इफेक्ट ना करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अगर हम सपोज इस कॉर्नर को हीट करते हैं, ये रॉड है, इसको कन्वर्जन कर लेते हैं रॉड में, ठीक है, और यहाँ हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ हीट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर अपने आप यहाँ तक कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पहुंचा होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 पॉइंट डक्टाइल नेचर। अभी डक्टाइल नेचर क्या है भाई, और एक होता है मेल्टिंग, दो चीजें इंपॉर्टेंट, इसे तो देख लीजिएगा, समझिए डक्टाइल क्या है और मेलेबल क्या है। ये होता है मेलेबल, मतलब थिन शीट में चेंज करना। अब थिन शीट क्या है, आपने एल्यूमिनियम फॉइल एक्सेट्रा यूज करते हुए यूज भी की होगी, तो एल्यूमिनियम फॉइल किस तरह है, वो तो मेटल होता है इतना मोटा, एक तरह से उस टाइप में, तो फॉइल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो प्रॉपर्टी कौन सी है, मेलेबल। मेलेबल प्रॉपर्टी है उसी के अंदर, तभी वो थिन शीट में चेंज हो गया, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। डक्टाइल नेचर मतलब वायर, जो हमने अभी बात की थी आपकी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस में, मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर देना, क्या हो जाएगा, डक्टाइल नेचर, ठीक है बेटा। इस चीज को आप अच्छे समझ लीजिएगा। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मेटल्स मोस्टली आपके जो होते हैं ना, वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, मोस्टली सिर्फ एक मरकरी एक्सेट्रा है, एक दो मेटल्स जो आपके लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं, वरना सॉलिड ही फॉर्म में सारे। नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा, वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपके नेचर में। चलिए फिर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन में। वहां हमें क्या पढ़ा, those elements in which last orbit consists 1, 2 or 3 electrons are called metals. Non metals में क्या आएगा, those elements in which last orbit consists 5, 6 or 7 electrons. 5, 6 or 7 electrons are called non metals, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, in other words those elements which have tendency to gain electrons, are called non-metals, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्लोरीन 17, ऑक्सीजन 8, दोनों ही लेके चलते हैं, जल्दी होगा और अच्छे समझ में आएगा। 2p6 3s2 3p सॉरी 7 है, फर्स्ट डेफिनेशन कंप्लीट हुई, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ 8 हम अभी आपको मेटल से बता चुके हैं, इससे पहले जस्ट कि एलिमेंट्स ट्राई करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने की। ऑक्टेट मींस होता है लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इट मींस ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या करेगा, ये तो एनायन हो गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है ना, तो ये क्या हो जाएगा नॉन मेटल्स, सेम एज ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 2,6। ठीक है। यहाँ क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लास्ट ऑर्डर में देखिए फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वहाँ 7 थे, यहाँ 6 है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्लियरली। सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, जो एलिमेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, वो क्या होंगे नॉन मेटल्स। एग्जांपल में क्या दिए, ये रहा, यहाँ 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ऑक्सीजन की क्या जगह होगी। ओके बेटा, चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। हाँ, नोट में ये यूज कीजिएगा कि सॉलिड आपके मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, और नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो कंपेयर कर लेंगे। नॉन मेटल्स, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन चल रहा है, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, सल्फर पाउडर, फास्फोरस पाउडर। सॉलिड फॉर्म में पाउडर हुआ ना, पाउडर मतलब सॉलिड फॉर्म हुआ, ठीक, सॉलिड फॉर्म में है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होगी, और ऑक्सीजन आपकी गैसेस फॉर्म में। एग्जांपल हो गया। इट मींस क्या कहेंगे, सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट है तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, लो होंगे, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या सोनोरस होंगे, पाउडर कभी सोनोरस देखा है क्या, ठीक है, तो नॉन सोनोरस। नंबर 4, सरफेस शाइनी होगी, पाउडर तो शाइनी को छोड़ ही दो बेटा, नॉन लस्ट्रस। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन में इकलौता सिर्फ एक ग्रेफाइट ऐसा है, एक्सेप्शन केस में देखा जाए तो कार्बन में इकलौता ग्रेफाइट, उसकी फॉर्म ऐसी है। देखिए कार्बन आपके 2 टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप का मतलब होता है किस फॉर्म में मिलना, फॉर्म्स की बात होती है। कार्बन आपका 2 फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होता है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड, ठीक है। तो ग्रेफाइट सॉरी 3 फॉर्म में, फ्लोरीन फ्लोरेंस एक है उसका, फ्लोरीन, ठीक है, वो तीसरा एलोट्रॉप है। 3 फॉर्म में आपका कार्बन प्रेजेंट है, एक आपका डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा ये फ्लोरीन, ठीक है। आपके कोर्स में शायद है या नहीं, जो भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, बट डायमंड की बात करें तो वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो जो आपका इसमें इतना है क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पाउडर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सेवन, जब पाउडर फॉर्म में तो क्या वायर बनाएगा और क्या थिन शीट बनाएगा, नॉन डक्टाइल, नॉन मैग्नेटिक। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, और फिर एक डिफरेंस टेबल बनाकर इसी तरह से कंपेयर कर लीजिएगा, इसलिए मैंने इस तरह आपको नोट। अब इसके बाद मेटल्स नॉन मेटल कंप्लीट होने के बाद अब बारी आएगी मेटल्स, ठीक है। देखिए मेरा काम है जल्दी जल्दी आपका लेक्चर, क्योंकि ये पॉइंट भी बेटा इजी है, मैं ज़्यादा टाइम लेना भी चाहता हूँ। इसके बाद सेपरेशन मेथड जब स्टार्ट होंगे, हाँ तो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, एग्जांपल्स लेके अच्छे से समझते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इजी हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ भी है, पहले से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे मेटल्स की। अब मेटल्स क्या होते हैं पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है।
ठीक है, those elements which consist both elements and those elements which are consist both properties of metals and non-metals, ठीक are called metal. या कहा जाए कि those elements which consist properties of metal as well as non-metals called metals. एग्जाम्पल बोरॉन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए कंपाउंड्स, ठीक है। अभी तो आप लोगों ने एलिमेंट्स पढ़ लिया, कंपाउंड्स के बाद फिर हम पहुंचेंगे मिक्सचर एटसेट्रा, तो जितना हो सका उतना जल्दी हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही, आगे आप नोट्स बनाते रहिए, जैसा होता है वैसे आपको बताते हैं। थैंक यू क्लास।